नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। और आज के इस वीडियो में जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। इसके बारे में वीडियोस आपको बहुत कम चैनल पे मिलेंगी या फिर मिलेंगी नहीं, इसके और डिटेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये बिज़नेस बहुत ऑसम है, बहुत कमाल का है, बहुत ही पैसा कमाने वाला बिज़नेस है। और एक्चुअली ये ऐसा बिज़नेस है जो सर्वाइव कर चुका है लॉकडाउन को। इसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और ये आप शायद करते भी होंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आप लोग कर सकते हैं अगर आपके अंदर पैशन है तो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट फोटोग्राफी सर्विसेज के बारे में। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको पता है। आप ये मेरी वीडियो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ़ी अगर हम कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दो बहुत बड़े ब्रांड हैं। सो इसमें आप लोग सामान ख़रीदने जाते हैं। हाल फिलहाल में इनकी शॉपिंग ख़त्म हुई है, जो फेस्टिवल ख़त्म हुआ है इसमें आपने कोई ना कोई सामान ज़रूर ख़रीदा होगा। तो आप सामान कैसे ख़रीदते हैं? उस प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ नहीं होगी ऐसा तो कोई वो प्लेटफॉर्म बांधता ही नहीं है। सो कोई भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है तो उसकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोटोग्राफ आप खुद तो खींचेंगे नहीं फ़ोटोग्राफ, चलिए कुछ 100 में से 1-2 लोग हैं जो खुद से उनको फ़ोटोग्राफी आती है वो खींचते हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। और प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं और आप समझिए कितने सारे जो यहाँ पे व्यापारी हैं, कितने सारे यहाँ पे जो ऑनलाइन सेलर हैं, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से हैं, अपने अपने लेवल के हिसाब से हैं, छोटे मीडियम लार्ज बहुत बड़े बड़े हैं। सो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसकी वीडियो बनवाएंगे, उसकी एडिटिंग कराएंगे, उसका एक तरीके से मॉकअप फ़ोटोज़ होती हैं, 3D फ़ोटोज़ होती है, वो बनवाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। क्योंकि जो प्रोडक्ट दिखेगा ना वही बिकेगा। फ़ोटोज़ बहुत मायने रखती हैं ऑनलाइन सेलिंग के अंदर, चाहे वो वेबसाइट बनवा लो, चाहे वो कुछ भी बनवा लो। फ़ोटोग्राफी बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस बिज़नेस में हूँ और ये मैं करता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में इसकी पोटेंशियल पता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा भी होता कि चलिए मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं बताता कि चलिए ठीक है इसमें बहुत पोटेंशियल है, मैं क्या पता और भी कंपटीशन आ जाएगा। तो कंपटीशन से हमें क्या प्रॉब्लम है यार, कंपटीशन आएगा लेकिन आप लोगों तक ऐसी चीज़ पहुँचेगी जो वाकई में आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बिज़नेस करूँ जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो और मतलब बहुत कम टाइम में प्रॉफिट के साथ एक नाम और स्टैब्लिशन भी होता जाए, तो वो यही बिज़नेस है। आप लोग ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी सर्विस ट्राई कर सकते हैं। डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, क्या क्या आपको स्किल चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए और वो किस प्लेटफॉर्म में आपको इसके ऑर्डर भी आ सकते हैं। और आपको जुड़ना है हमारे साथ, काम करना चाहते हैं हमारे साथ एज ए ऑनलाइन फ़ोटोग्राफी। अगर मैं आपको टिप्स दूँ, स्पेशली टिप्स दूँ इस बिज़नेस के बारे में या किसी और बिज़नेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, सो आप कंसल्टेंट की बुक कर सकते हैं हमारे साथ। बोले तो टेक@gmail मुझे मेल कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बोले तो टेक, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। पर्सनल आईडी भी है @नरेंद्र भोरा और वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं। सो अब टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे मेन टॉपिक के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग ये बिज़नेस है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था आज से 4 साल पहले और मैं इसको करते हुए आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा खासा ये इनकम आपको जनरेट करके देता है। अब कैसे देता है, ठीक है, इसके अंदर ना बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर। फ़ोटोग्राफी के अंदर आप सब जानते हैं कि एक टाइम चला था कि बूम आया था कि फ़ोटोग्राफी और जैसे अभी आजकल जो बूम चल रहा है वो वीडियो लॉग का चल रहा है। मतलब सब व्लॉगर बने हुए हैं, है ना। तो मोस्टली लोगों के पास कैमरे होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो लोग कैमरे अरेंज करना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। एडिटिंग के लिए आपके पास लैपटॉप है, उसके अंदर फ़ोटोशॉप है, आसानी से आप लोग ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई फाई कैमरा लेना है, बहुत बड़े बड़े लेंसेज लेना है, ये करना है वो करना है, नहीं। इसके अंदर आपको बेसिक इक्विपमेंट चाहिए। अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक लेंस किट लेंस आपसे आपका काम चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि इसमें ना जो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए होती है या फिर जो प्रोडक्ट की जो हमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो चाहिए होता है वो इसमें हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें लाइटें इतनी अच्छी आती है और इसमें एक्सटर्नल लाइट आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लाइट अपर्चर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, वो आपको 20-30 हज़ार के बीच में आ जाती है और कैमरा आपका 70-80 हज़ार या 1 लाख के बीच में आएगा। और बाकी जो इक्विपमेंट है, ट्राईपॉड है, जगह है, इसके हिसाब से आपका
3 लाख के अंदर आपका एक फ़ोटोग्राफी स्टूडियो रेडी हो जाएगा। बाकी चीज़ें बैकग्राउंड हो गया, बैकड्रॉप हो गया, या फिर आप कुछ भी और इक्विपमेंट लाते हैं छोटे मोटे अपने चीज़ों के हिसाब से, तो वो उसमें आपके कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए लग जाएंगे, बेसिक लग जाएंगे बेसिक स्टूडियो शुरू करने के अंदर। अब ये रहे इक्विपमेंट की बात, ये रही इन्वेस्टमेंट की बात। अब बात करते हैं कि आपको इसके अंदर आना क्यों चाहिए। ठीक है, आपको इसके अंदर इसलिए आना चाहिए कि भैया मुझे बता दो कि ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं होती। वो बस अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल के ऊपर। या तो अगर आप स्किल है आपके अंदर फ़ोटोग्राफी की एडिटिंग की, तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी को हायर कर सकते हैं एज ए एडिटर के रूप में, फ़ोटोग्राफ़र के रूप में, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें सच में बहुत पैसा है। इस बिज़नेस के अंदर स्पेशली अगर हम बोलो, तो अगर आप किसी स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, कि जैसे कि आप बोलते हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन जो होती है वेडिंग फ़ोटोग्राफी होती है इसके अंदर होती है क्रिएटिव फ़ोटोग्राफी होती है, फूड फोटोग्राफी होती है इसके अंदर, स्पेशली जो ग्लास की फ़ोटोग्राफी वो होती है इसके अंदर, बिग प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी होती है, स्मॉल होते हैं ज्वेलरी फ़ोटोग्राफी होती है, बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी होती है, मिनिएचर फ़ोटोग्राफी होती है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वो भी अलग तरीके से आप उसमें कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप ओवरऑल फ़ोटोग्राफी कीजिए, क्योंकि जो हम लोग करते हैं ओवरऑल फ़ोटोग्राफी। इसके अंदर मॉडलिंग फ़ोटोग्राफी आ जाती है, क्लोथिंग फ़ोटोग्राफी, जो मॉडल की फ़ोटो आप देखते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उसमें से मतलब अब अगर मैं बोलूँ तो उसमें से मतलब कि बहुत अच्छे ब्रांड की हमने फ़ोटोग्राफी उसमें करी हुई है, और मिंत्रा के ऊपर करी हुई है, अमेज़ॉन के ऊपर करी हुई है, प्रोडक्ट्स हमने इलेक्ट्रॉनिक की करी हुई है, ज्वेलरी में करी हुई है हमने, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारी कैटेगरी ही हमने कवर की हुई है। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। प्रॉफिट इसमें आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा ले सकते हैं। कुछ लोग चार्ज करते हैं 500 रुपये पर प्रोडक्ट, मतलब अगर एक प्रोडक्ट है, फॉर सपोज मेरे पास कुछ चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, उसकी 2 से 3 एंगल से आप फ़ोटो खींच के दे रहे हो, मतलब अगर आपको अपने हिसाब से आप पैकेज बनाएंगे, 500 रुपये का एक प्रोडक्ट है, आपके हिसाब से आप उसकी 3 या 4 एंगल से वाइट बैकग्राउंड की एडिटिंग करके काट के आप दे रहे हो, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। और ये प्राइस ही चलता है मार्केट के अंदर, दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट आप लेंगे नहीं, कम से कम लेंगे आप 50-100 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार है और आपका प्रॉफिट बार बार है। मतलब ये जो ऐसे बिज़नेस होते हैं, सर्विस बिज़नेस जिसे बोलता हूँ मैं, ये मुझे इसलिए इतने पसंद है क्योंकि इसमें आपको इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी है, आपको अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना, आपको सिर्फ अपने स्किल के हिसाब से आपका पैसा आप कमाएंगे। सो यहाँ पे ये बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इसलिए आप देख लीजिए यार, आप कितने साड़ियों के शूट्स आते हैं, मॉडलिंग शूट्स आते हैं, अब प्राइवेट शूट आते हैं, हमें तो वेडिंग फ़ोटोग्राफी शूट भी आते हैं, प्री वेडिंग शूट्स आते हैं, हम लोग वो भी, हमारा डिवीज़न है वो भी हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत फोकस करते हैं पूरा फोटोग्राफी के अंदर, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा है इसी के अंदर है, ठीक है। अगर आपको क्लास 1 फोटोग्राफी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी फोटोग्राफी करनी है, तो आप उसमें 1000 रुपये पर प्रोडक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपकी प्रेसिशन ज़्यादा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, और उसी हिसाब से आप चार्ज करेंगे। क्रिएटिव फोटोग्राफी है, आप क्रिएटिव फोटोग्राफी करके देते हैं। सो मैं कहने का सिर्फ एक ही मेरा मतलब है कि जितना अच्छा आपका स्किल होगा फ़ोटो का, जितना अच्छा आपका टीम होगा, जितना अच्छा आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन होगी किसी क्लाइंट के ऊपर, सो आप उसी हिसाब से पैसा चार्ज कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी के अंदर सिर्फ आपको फ़ोटोग्राफी में नहीं रुकना, फोटोग्राफी में नहीं रुकना है, आपको इसके अंदर वीडियोग्राफी में आना है इसके अंदर आपको, फिर आप प्री वेडिंग में आ सकते हैं इसके अंदर। मतलब इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें आप लोग आके बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। प्रॉफिट की बात तो मैं मतलब अगर आप ठीक से भी करेंगे तो महीने के आप 4-5 लाख रुपए तो आराम से कमा लेंगे, अगर आपको अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं तो। डिपेंड करता है कि आपका स्टूडियो है कहाँ पे, आप कैसे क्लाइंट को आपको मिल रहे हैं। कभी कभी आपको क्लाइंट वैसे नहीं मिल पाते, लोकेशन में बहुत डिपेंड करता है कि आप सिटी में हैं, इस वजह से। सो इसमें बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में तो आप मुझे लिख सकते हैं bollywoodtrack@gmail, मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं @bollywoodtrack। मैं नए मिलूँगा आपसे किसी दूसरी वीडियो से बात करेंगे किसी और बिज़नेस को लेके। धन्यवाद।